बाकी कभी कभी जब आप यहाँ बैठते हैं तो इसको हम यूं कहें कि एक चीज होती जिसे कहते हैं कृपा। कृपा में योग्यता नहीं होती। जैसे मैंने पढ़ा था कि पिछले दिनों अमेरिका में एक हॉलीवुड एक्टर किसी रेस्टोरेंट में गया और वो जो सर्विस दे रही थी उस लड़की से बातचीत हुई तो पता चला उसके ऊपर बड़ा कर्जा है। वो स्टूडेंट थी और वो वेटर का जॉब कर रही थी। उसकी सारी कहानी सुनी तो जाते समय वो $20,000 का चेक एज अ टिप उसको दे गए। अब वो करोड़ों डॉलर कमाता है। करोड़ों डॉलर कमाने वाले के लिए 20,000 देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस लड़की के लिए कितनी बड़ी बात हो गई। अब उस लड़की की कोई योग्यता थी, कुछ खास उसने किया था कोई नहीं। उसने अपनी एक बात कही, उसके मन में आया कि नहीं मैं इसकी मदद करूं। उसने चेक लिखा, लिख के दे के चला गया। मैंने उसकी मौज है ना बंदे की। अच्छा सोचिए वही एक्टर वापस उसी रेस्टोरेंट में जाए, वही वेटर उसकी सर्विस करे और वो सोचे कि इस बार फिर मुझे 20,000 दे जाए। वही ऐसे हर बार थोड़ी होता है। और अगर वो मांग ही ले, ला पिछली बार तो तुम दे के गए थे अब भी दो, तो वो कहेगा तेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं देता। बल्कि वो कहेगा मेरे पहले भी वापस कर। तूने इमोशनल स्टोरी सुना के मेरे से ठग ली है पैसे। जब हम मन में प्रेम और श्रद्धा के साथ बैठते हैं तो कभी कभी क्या है वो लॉटरी सी खुल जाती है। फिर इतनी अच्छी मन की स्थिति बनती है बिना हमारे कुछ किए। वो जो एक झलक आती है ना, सच पूछिए तो जिंदगी इन्हीं झलकों के आश्रय पे बदल जाती है किसी की। हम साधना करें, हम साधना करेंगे, हम गई तेल लेने। तुम कौन होते हो? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हम कुछ नहीं है। ये कृपा है। और कृपा मिलती किसको है? तुम डिमांड नहीं कर सकते कि कल तुम डिमांस्ट्रेशन करने लग जाओ, कृपा दो हमें, आज ही कृपा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें कृपा दो। डंडा पड़ेगा आगे से। कृपा मिल जाती है। So when this grace comes, it gives you those experiences which are received only by very sincere, great practitioners. But sometimes a very new person, an absolute amateur person who just started the spiritual journey, sits down or is listening to some kirtan or some bhajan and then just is swept away. Is just swept away. That is called grace. Master's grace. Guru Kripa. सारी उपनिषदें में फिर कह दो इंटरनेट पे हैं, आप लीजिए पढ़ लीजिए। बल्कि मैं चाहूंगी आप जरूर कोई ना कोई उपनिषद देखिए, जो कुछ पल्ले पड़ जाए तो मजा आ जाए। पड़ जाए अगर कुछ पल्ले तो फिर जरूर कहिएगा। थोड़ा समय लगेगा, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल समझ नहीं आएगी, लेकिन जो जो रस ऐसे सुनने में आएगा वो रस उसमें नहीं आएगा। जो होता नशा मय में तो झूमती बोतल। अगर सच में शराब में नशा होता तो जिस बोतल में वो पड़ी है तो वो बोतलें भी हिलनी चाहिए थी ना, उनको भी मस्ती आनी चाहिए थी। शराब में नहीं, पर यही शराब जब पीने वाले के पेट में जाती है और पेट से उसके खून में जाती है तो फिर देखो कैसी हरकतें वो कर रहा होता है। बड़ा मजा आता है। अब क्या है ना, हमें इतने मिलते नहीं हैं, पर कभी एक आध बार किसी शराबी को देखा है मैंने, बड़ा मजा आता है। एकदम दिलेर हो जाते हैं।
पैसे ले लो, क्या चाहिए पुत्रा, ले लो। और जिस पत्नी से रोज लड़े, जूते मारे, उसके हाथ जोड़ के कहा माफी दे दे, तेरे को बड़ा दुख दिया मैंने। बाप से लड़ता हो, बाप से माफी मांग लेगा, पता नहीं क्या। और जैसे ही होश आती है ना, फिर वही राक्षस होता है। तो शराब का नशा जब आदमी को ऐसा दलेर बना देता है, सोचिए ध्यान का नशा मिल रहा हो तो आदमी कैसा होता होगा। वही प्रेम का नशा मिले तो वो कैसा होता होगा।